हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे। आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे कि अबव प्रिंसिपल क्या होता है, अबव प्रिंसिपल को हम कैसे लर्न करते हैं, अबव प्रिंसिपल से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे आपको। यहां से देखिए, ये लिखा हुआ है अबव प्रिंसिपल। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा, जो अबव होता है ये क्या होता है। ये किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबव एक जर्मन का वर्ड है। कहां का वर्ड है? जर्मन का वर्ड है। विच मीन्स क्या होता है? बिल्ड अप, जिसका मतलब होता है, कहां का वर्ड है? जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड विच मीन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स बिल्ड अप। क्या होता है? बिल्ड अप। इसका मतलब होता है बिल्ड अप। मीन्स क्या करते हैं हम, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके के भरते हैं, किस तरीके से उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसको हम बताते हैं। वो कहलाता है हमारा अबव प्रिंसिपल। यहां पे देखिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को जब भरते हैं तो उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस पहले हम कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, देन हायर एनर्जी वाले। पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, फिर हायर एनर्जी वाले में भरेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया, हमने सबसेल ले लिए sp-d-f। 4 सबसेल होते हैं। sp-d-f में क्या होते हैं? ये सबसेल होते हैं। सबसेल के अंदर हमारे ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल में हम किसको फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को। अब देखिए, यहां से हम यहां से देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में जानेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। एस में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। कैसे पता लगता है ये कितने आते हैं? एस में हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा। एस में एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा? 2। मिनिमम कितना आता है? 1। अब यहां से देखिए, एस में एक ऑर्बिटल होगा, पी में 3 ऑर्बिटल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। एफ में ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? 14, तो इलेक्ट्रॉन एफ में ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑर्बिटल के डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? 2। अब यहां से देखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2, 6, 10 और 14। अब यहां से देखिए, हम इसको सीरियल नंबर हम लिख देते हैं इसमें। इसका नंबर 1, 2, 3, 4, ये सीरियल नंबर लिख दिया। अब हम देखिए किस तरीके से आपको ट्रिक बताते हैं, ताकि आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे एस, एक ट्रिक से लिखेंगे एस एस, पी एस और पी एस, फिर आएगा डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, फिर आएगा एफ डी पी एस, फिर क्या आएगा? एफ डी पी एस। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएंगे। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्यूचर दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्यूचर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद करेंगे। बहुत आसान ट्रिक है बेटा। अब यहां से देखिए, एस का सीरियल नंबर देखिए बेटा, हमने लिख रखा है एस का सीरियल नंबर कितना है? 1। तो एस का सीरियल नंबर 1 है, तो एस वाले सबसेल की काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा? 1 से। देखिए 1, फिर आएगा 2, फिर इधर इसमें देखेंगे 3, देन 4। सिर्फ एस वाले काउंट करने हैं अभी हमें, सिर्फ एस वाले। 4 हो गया, फिर अगली वाले रो में आएंगे 4 के बाद 5, कितना हो गया? 5s, देन 6s, 7s, फिर 8s। अब s के बाद p पे जाएंगे बेटा। p का सीरियल नंबर देखिए बेटा कितना है? 2। सीरियल नंबर कितना है? 2। तो p वाले की काउंटिंग कहां से करेंगे? p वाले सबसेल की 2 से। देखिए यहां से 2, 3, 4, 5, देन 6 और 7। अब जाएगा अगला ऑर्बिटल हमारा। अब अगला सबसेल जाएगा d। d वाले में कितना है सीरियल नंबर बेटा? 3। तो d वाले की काउंटिंग कहां से होगी? 3 से। देखिए यहां से, तो इसमें तो d है नहीं, इसमें भी नहीं है d बेटा, तो हमें कहां से जाएगा? यहां से। कहां से सिर्फ होगा? सीरियल 3 से। 3d, और जहां d होगा काउंटिंग अगला नंबर आ जाएगा 4d, देन 5d, देन 6d। इस तरीके से हमारा अब f वाला आएगा। सीरियल नंबर कितना है f का? 4। तो कितना हो जाएगा?
4f देन 5f। अब हम देखिए क्या लिखा था हमने, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं। मींस अगर हम मान लेंगे बेटा एक घर है, एक घर में बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं। अब इसमें क्या है, अब जैसे उस घर में शादी है, ठीक है, क्या है, शादी है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन, अब कोई आया है कोई भी गैस, तो क्या होगा, वो थका आ आएगा, तो पहले कौन से वाले में जाएगा, जिसकी एनर्जी लोअर होगी, लोअर एनर्जी वाले में, और देन अब वो लोअर वाला फिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, गैस सेकंड वाले में। यहां पे गेस्ट किसको माना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को, और घर कौन है, सबसेल, और सबसेल के अंदर छोटे छोटे से फ्लैट जो हैं वो क्या है हमारे, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले में जाता है, देन हायर एनर्जी वाले में जाता है। बात समझ में आ रही है, यहां से देखिए, और बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए 1s, तो हम एरो लगा देंगे, पहले लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉनों को उनके सब ऑर्बिटल के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, N+L रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, N+L रूल। क्या लिखते हैं हम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, N+L। तो प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं बेटा, N+L रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, N+L रूल। हम जानेंगे बेटा यहाँ पे N क्या होता है और L क्या होता है। ध्यान से देखिए, N बराबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स में पढ़ चुके हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन होता है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसको बताती है, एनर्जी ऑफ, किसको बताती है, एनर्जी ऑफ सबसेल, सबसेल की एनर्जी को बताती है, या ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल किस एनर्जी लेवल का, एनर्जी ऑफ सबसेल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। और यहां पे जो एल होता है बेटा, वो क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए हमें ये पता होगा, n बराबर अगर 1 है, मींस जो एनर्जी लेवल है वो 1 है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जाएगा, k शेल में। कौन सी शेल में जाएगा, k शेल में। जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जब न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमते हैं वो क्या होते हैं, शेल। शेल के अंदर क्या होता है बेटा, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते होते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉक घड़ी की डायरेक्शन में रोटेट करता होगा, एक घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता होगा। अब यहां से देखिए, n बराबर 1 होगा तो k शेल होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या में जाएगा, s में। s में जाएगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l होगी उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। और एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 मींस एनर्जी लेवल अगर 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जाएगा, l शेल में जाएगा। और l शेल में जाएगा तो n बराबर 2 होगा तो कौन से में जाएगा, p सब शेल। कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, p ऑर्बिटल में। और यहां से देखिए, तो l बराबर, l की वैल्यू कितनी होगी 1, d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर n बराबर 3 होगा तो m सेल में जाएगा, और s d की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 1। या हम शॉर्ट में आप ऐसे याद कर लीजिए शॉर्ट में ऐसे याद कर लीजिए बेटा, 0 1 2 3 0 1 2 3 एसपीडीएफ 0 1 2 3 ये l की वैल्यू होती है। और एजीमुथल क्वांटम और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो एनर्जी लेवल को बताती है। किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी सबसेल में एनर्जी लेवल को बताती है। एनर्जी लेवल हमें पता होगा तो इलेक्ट्रॉन s में जाएगा तो l की वैल्यू 0, p में जाएगा तो l की वैल्यू 1, d में जाएगा तो l की वैल्यू 2 और f में जाएगा तो l की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड 4s and 3d which is, क्या है, फाइंड 4s and हम लिखेंगे which orbital have
मोर एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, विच ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी। अब यहां से देखिए 4s ले लेते हैं हम, एक तरफ लिख लेते हैं हम 3d। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, ये किसको बताती है, जो 1 2 3 किसी सबसेल के आगे, s क्या है सबसेल, d क्या है सबसेल, इसके आगे जो नंबर होगा वो नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे कैसे दिखाते हैं हम l से। जिसे कौन सा नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम कैसे दिखाते हैं बेटा n से, n स्मॉल n। तो n बराबर कितना हो गया 4, l बराबर कितना हो गया, देखिए 0 1 2 3, s में जा रहा है तो l की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। तो n प्लस l रूल लगाएंगे हम, कौन सा रूल होता है, n प्लस l रूल। देखिए क्या होता है n प्लस l रूल, n प्लस l कैसे निकालते हैं हम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, n प्लस l के। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, n प्लस l के। मींस n प्लस l की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं किसी भी ऑर्बिटल के ऑर्बिटल की एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं। तो कितना हो जाएगा n प्लस l, n प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n कितना है 4, l कितना है 0, 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। अब यहां से देखिए n बराबर कितना है बेटा 3, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 3। d के लिए, d सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से देखिए d सब सेल के लिए l की वैल्यू 2, तो l कितना आ गया हमारा 2। n प्लस l लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस l इक्वल टू n कितना है हमारा 3, l कितना है 2, कितना आ गया बेटा 5। अब इन दोनों में कौन है ज्यादा, 5 ज्यादा होता है, हायर है, और 4 लोअर। तो इसकी एनर्जी क्या है बेटा, लोअर एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसका भरा जाएगा, 4s वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 3d वाले में जाएगा। पहले 4s वाले में जाएगा, देन 3d वाले में जाएगा। स्पेशल केस है बिल्कुल, इसमें क्या लिखा है 3p एंड 4s विच ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी। 3p एंड 4s दिया और ये पूछा है इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मींस इलेक्ट्रॉन पहले किस में पहले भरेंगे। देखिए 3p एंड 4s, अगर मैं बात करता हूं 3p एंड 4s, यहां से देखिए n एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है बेटा 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू कितनी है p के लिए, 4p के लिए। मैंने बताया था आपको बेटा spdf कितनी होती है वैल्यू 0 1 2 3, किसकी वैल्यू है ये l की। तो p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो n प्लस l के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूंगा तो कितना होगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। कितना एनर्जी लेवल आ गया 4। इसमें देखेंगे n बराबर 4, l s के लिए कितना है 0, तो n प्लस l कितना आ जाएगा बेटा 4 प्लस 0, मींस कितना आ गया बेटा 4। अब इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सेम वैल्यू, सेम वैल्यू आ गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा। तो देखिए अगर दो की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उस सबसेल को देखते हैं जिसमें n की वैल्यू कम है। किसको देखते हैं, n की वैल्यू कम है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू जहां पे कम होगी, क्या होगी, जहां पर कम होगी, किसकी वैल्यू n की वैल्यू जहां पे कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा ओवरऑल। तो 3p 4s में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, 3p में, देन 4s में। पहले किस में भरा जाएगा, 3p में एंड 4s में। जैसे देखिए आप ये 3p है फिर 4s, तो पहले 3p में भरा जाएगा देन 4s में। इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए 3p पहले आया 4s बाद में आया, जबकि n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग दोनों की एनर्जी सेम है। फिर क्या करते हैं, अगर सेम आ जाता है तो n की वैल्यू जिसके लिए कम होती है उसके लिए देखते हैं हम। अब देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यहां से देखेंगे कि हम जनरली देखेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, s ऑर्बिटल में। देखिए यहां से 1s, और s में बेटा हमने बताया था s p d f। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें, 2 6 10 और 14। कितने आते हैं, s वाले में आएंगे 2 6 10 14, s वाले में 2 आएंगे, p वाले में 6, 10 वाले में
एस वाले में 2, पी वाले में 6, डी वाले में कितने आएंगे 10 और एफ वाले में कितना होगा बेटा 14। अब यहां से देखेंगे आप एस वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 8, तो एस वाले में हम क्या भरेंगे पहले 2, फिर जाएगा 2s में, किसमें जाएगा 2s में, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर देन 1s 2s, अब ये पूरा कंप्लीट भर गया, अब दूसरी वाली रो में जाएंगे। अब यहां से देखेंगे इसमें कितने, किसमें जाएगा p में, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा 6, p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 6, तो 2 और 2 4, कितने बचे 4। अगर यहां पे हमारे पास 10 होते तो इसमें 6 आता, अगर उससे कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम आ जाते हैं, मिनिमम कितने आ सकते हैं p वाले में 1, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 4, तो लेकिन इन दोनों के बिटवीन था तो वो आ जाएगा हमारा 2p4। इस तरीके से हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कह दे कि ऑक्सीजन पे 2- है, 2- का मतलब होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 8 वाला हमने लिख लिया है, और 2- का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, मींस इस पे जो 2 नेगेटिव चार्ज आया है वो ये शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब यहां देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p, 4 था और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना हो गया 6। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे आयरन का देखिए आप Fe, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 1s2 2s2, अब ये भर गया 2s2, फिर कहां जाएंगे 2p6, देन 2p6 3s2 3p, यहां से 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3p के बाद जाएगा 4s में 4s2, s में मैक्सिमम 2 आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, 4s के बाद फिर कहां जाएंगे 3d में 3d6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26, 20 कितने हो गए 26 या 26। अब यहां से देखें आयरन की अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन आयरन किसी को दे देता है, क्योंकि मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लूज करते हैं। अब यहां से देखेंगे आप फाइनली क्या होगा लास्ट वाली सेल, अब 4s और 3d वाली है लास्ट, अब इसमें क्या होगा किसकी एनर्जी कम है 4s की कम है, किससे 3d से, तो इलेक्ट्रॉन पहले किससे जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो यहां तक का सेम रहेगा, 4s की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 0 और 3d 6, d में 6 बना रहेगा और कम एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस लाइन का मतलब ऊपर वाला सेम है, सिर्फ चेंज कहां है 4s में, बाकी सब सेम रहा, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है बेटा 4s से। और देखिए यहां से 2 एक्सेप्शन होते हैं इस रूल के, एक्सेप्शन एक होता है बेटा क्रोमियम और एक होता है कॉपर। देखिए यहां से क्रोमियम का देखिए यहां से यहां पे देखिए बेटा किसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, देखिए 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6, कैसे 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s में जाएगा फिर 3p में जाएगा फिर 4s में जाएगा। देखें 2s2 में देखिए यहां पे आ गया, फिर कहां जाएगा 2p6, क्यों क्योंकि p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, 2p6 3s2 कहां पहुंचे यहाँ पे 3s2 फिर 3p में जाएगा फिर 4s में जाएगा 3p, अब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बेटा 6, हमारे पास हैं कितने 29, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4s में 3p6 4s2 3d, अब कितने 10 होता है मैक्सिमम d में, हमारे पास है कितने 9, तो कितना हो जाएगा 3d 9। लेकिन ये एक्सेप्शन है, हमने क्या लिखा एक्सेप्शन किसका अबाउ प्रिंसिपल का, ये अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। अब यहां से होगा 3d 9, लेकिन ये बात गलत होती है, क्यों क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहां से क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहां तक का तो सेम रहता है, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, 4s बंद हो जाता है और फाइनली d वाला क्या होता है d वाले में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, कितने हो जाते हैं 10, और 4s वाले में से 4s में से एक कम हो जाता है तो क्या हो जाता है 4s 1 3d 10। ये एक्सेप्शन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल ये कहता है पहले लोअर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरते हैं देन हायर में जाते हैं, यहां पे क्या हुआ लोअर वाला कंप्लीट नहीं भर पाया लेकिन हायर में चले गए, क्यों हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड
ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। इसलिए क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और हाफ फील्ड हो जाता है 4s और फुल फील्ड हो जाता है 3d, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। एक एग्जांपल और देखिए, क्रोमियम हो गया, कौन सा हो गया ये हमारा, कॉपर हो गया, कौन सा हो गया, कॉपर। अब देखिए आप क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24। क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शन होते हैं किसके, अबाउ प्रिंसिपल के। अब देखिए यहां से 1s2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं, किसने बताया हमें, अबाउ ने। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अब 3p के बाद क्या आएगा बेटा 4s, कितने हो गए यहां से 4s2, दो कितने गए 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20। देन 4s के बाद क्या आता है बेटा, 4s के बाद आएगा 3d। अब d में कितने बचे यहाँ पे 20, यहां तक हो गया 4, कितना हो गया 3d 4। अब आप बाबू ने कहा ये बात गलत है, आप बाबू के अकॉर्डिंग ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये फुल फील्ड, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। देखिए यहां तक का सारा सेम रहेगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद 4s1 और ये क्या हो जाएगा 3d5। अब ये वाला क्या हो गया हाफ फील्ड, और ये वाला क्या हो गया, ये भी हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं। इस तरीके से अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फयूम सर। थैंक यू सो मच। और हमारा वीडियो बेटा अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।